नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने शहर की सड़कों का जायजा लिया। कर्नाटका क्राइस्टेरा रक्षणा वेदिके द्वारा प्रदर्शन प्रतिभटना। हिजाब विवाद, बेंगलुरु के कॉलेज में सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा। निजी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के समान मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं, कर्नाटका सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। सत्ता में आए तो 5 सालों में खत्म कर देंगे कुकी उग्रवाद की समस्या, मणिपुर में अमित शाह। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में लगी भारत सरकार, मदद के लिए दिल्ली में शुरू हुआ 24/7 कंट्रोल रूम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने नगर सभा अधिकारियों और काउंसलरों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके सड़कों का जायजा लिया। इस बीच रहीम खान ने कहा कि कुल 20 से 25 करोड़ के बजट से पुराने और नए शहर की सड़कों, नालियों आदि का निर्माण व मरम्मत की जाएगी। खान ने शहर के मुख्य सड़कों सहित छोटे सड़कों का भी जायजा लिया। इस बीच विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने मीडिया से बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान की कवरेज। ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ರೋಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ। ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ದು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಹೊಸ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ MLC ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಲಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ PD ಅವರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಡಬಲ್ ಇ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮುನ್ನಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 23 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಡ್ರೈನ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ। सभी को आदाब। आज हम पूरा सिटी को विज़िट कर रहे हैं, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी दोनों को विज़िट करके जितने भी रोड डैमेज हुए हैं, नए रोड भी ले रहे हैं, पुराने जो डैमेज हुए हैं उसको वो भी नए तरीके से बनाने के लिए ड्रेन भी और नए पार्क भी, इसके लिए HKD में भी 10 करोड़ रुपए लेके आए हैं और नगर उत्थान में भी 10-15 करोड़ रुपए आए हैं। टोटली 20-25 करोड़ का काम हो रहा है। हमारे साथ अरविंद अरली भी इसको विज़िट करने आए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD भी है साथ, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर भी है, डबल ई भी है, इस तरह से काउंसलर्स भी साथ है। वार्ड नंबर 1 में हमारे मुन्ना भाई है, अभी हम तरकारी मार्केट के पास से, और गर्ल्स हाई स्कूल के सामने भी रोड डैमेज हो गई, वो रोड भी देखे हैं। हमारे अमित भाई भी है यहाँ पे। इस तरह से अभी जो रोड ख़राब हो गई है उसको जल्द से जल्द पहले रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद टोटली नई रोड ओल्ड जैसा आपके अंबेडकर सर्कल से लेके गावन चौक से चौबारा से लेके नई कमान, फिर इधर भी नए रोड ले रहे हैं, कई न्यू सिटी में भी कई नए रोड ले रहे हैं। टोटल ये जो बजट है 20-25 करोड़ रुपए का, इसका एस्टिमेट भेज के 2-3 महीने में ये नए रोडों का काम होगा। ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗ ನಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟೋಲ್ ಬಿದ್ದವ ಅದು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಟೋಲ್ ಬಿದ್ದವ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪಾಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಫಿಸಿಕಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ KKRD ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ನಗರೋತ್ಥಾನ 4ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದು ಮನೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾರ್ಟೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಡತ್ತೀವಿ। ಈಗ ಅನೇಕ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ನೀವು
ಡ್ರೈನ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದವ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ರೈಮ್ಖಾನ್ ಅವರು ಬಿ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಈಗ ನಾವು ಆನಂದ್ ನಗರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡು ಎಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವನಗರ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಸ್ಕೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿದ್ರಿನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ರೋಡು ಅದು ಭಾಳ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದರ್ಶ. कर्नाटका क्राइस्ट रक्षणा वेदिके द्वारा गुनकट्टा ग्राम में चर्च को ध्वंस करने के विरोध में शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वेदिके के राज्य अध्यक्ष भास्कर बाबू और जिला अध्यक्ष राजेश ज्योति ने मीडिया से बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। भास्कर बाबू पात्रपल्ली, कर्नाटक क्राइस्तर रक्षणा वेदिके का राज्याध्यक्ष बात कर रहा हूँ। जो कर्नाटक स्टेट में आजकल जो कर्नाटक सरकार क्राइस्तर के ऊपर दौर्जन्य कर रहे, ईसाई के लोगों के ऊपर, चर्च के ऊपर बहुत से हमले हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम कई साल से 2-3 साल से हम लोग क्या करें, बहुत एप्लीकेशन देते आए हम लोग, क्राइस्ट को हम लोगों को सिक्योरिटी दे दो बोल के, मगर कर्नाटक सरकार जो है वो फेलियर हो गए, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेने की वजह से कर्नाटक के पुलिस को अपने इससे कैसा दिल आया वैसा उपयोग करके क्राइस्तर के ऊपर हमला कर रहे हैं। कर्नाटक में जो सेकुलर गवर्नमेंट रहना था वो नहीं रहने से कोमुवादी जो पक्ष काम चला रहे वो, तो इसलिए आगे हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रिश्चियन भी जो है भारत के लोग हैं, क्रिश्चियन भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने राइट्स उन्होंने चलाना चाहते हैं। जाके उसको ध्वंस करके वहाँ के तोड़ के वो अपना हैंड ओवर कर लिया है, उसके बारे में हम खंडन करते हैं। क्योंकि हमारे कर्नाटक सरकार ऐसा हो गया कि इसको आंख नहीं दिख रहा है मेरा ख्याल से। जहाँ पर भी देखते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं तो क्राइस्त के ऊपर और क्राइस्त लोगों के ऊपर ज़्यादातर ऐसा दौर्जन्य कर रहा है। इनके काम ये हुआ कर्नाटक सरकार का खाली पीली द्वेष बढ़ाने का, हिजाब हो या केसरी शाल हो या फिर क्राइस्त के ऊपर उन्होंने आराधना करने के टाइम पे अंदर जाके जय श्री राम बोलने का ना, ऐसे बहुत इंसिडेंट है। क्यों ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या भी करने से चलेगा सोच रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर हम रोड पर आएंगे ये सरकार नहीं रहेगा ना कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जितना भी कंट्रोल करते हैं प्रभु यीशु मसीह करता है शांति से करना बोल के हमारा बाइबल में लिखा है, इसलिए हम शांति से कर रहे हैं। आज शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित 100 बेड मां बच्चा अस्पताल में एक नई एम्बुलेंस को विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने चालना दी। इस अवसर पर खान ने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान की कवरेज। अभी एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किए हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त एमएलसी अरविंद अरली जी हैं और इस एरिया के काउंसलर खदीर भाई है और अटैच में ईशू पहलवान को भी आता है, हमारे ईशू पहलवान भी है, हाउस काउंसलर है शौकत भाई है, हमीद भाई, इस तरह से बहुत से समीर भाई भी साथ है। तो यहाँ चारों काउंसलरों की जिम्मेदारी है और स्पेशली ओल्ड हॉस्पिटल को, और ये चारों भी इस हॉस्पिटल के जिम्मेदार और मेंबर है। तो इस हॉस्पिटल को मैं 2 करोड़ रुपए दिया हूँ, जिसमें एक्सरे मशीन्स, पूरे गैस के पाइपलाइन, सिलेंडर्स, बेड, बाथरूम, लैट्रिन और एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ इस तरह से उसमें परचेज़ किया गया है। तो आज मैं उसका उद्घाटन किया हूँ और ख़ासकर ओल्ड सिटी हॉस्पिटल के लिए हमारे एमएलसी अरविंद अरली जी आगे, क्योंकि हॉस्पिटल पहले क्लीन है नहीं बोल के विज़िट करने लगा, हॉस्पिटल पूरा वहाँ पे देखे हैं। तो हॉस्पिटल को भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए डॉक्टर नर्सेस के साथ साथ हमारे जितने पेशेंट आते हैं
पेशेंट की भी जिम्मेदारी है और पेशेंट के साथ जितने मेंबर्स आते हैं उनको मिलने या उनको देखभाल करने, वो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल को क्लीन रखने के लिए। अगर एक बार हॉस्पिटल क्लीन नहीं रहा तो वो हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ का खासकर ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा क्लीन है, इसके लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है और मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बीदर सिटी के 100 बेडेड हॉस्पिटल में KKRDB से जो हमारे MLA साहब जो प्रपोज किए थे वो आज एम्बुलेंस आया है। उस एम्बुलेंस को पब्लिक के लिए सेवा के लिए आज हम इनाग्रेशन करें और ये चीज़ को जो एम्बुलेंस है उसका बहुत अच्छी तरह से गरीब लोग, पेशेंट लोग इसको यूज़ करना और इसी के साथ साथ हम और रहीम खान साहब जो अंदर जाके हम सभी वार्ड को चेक करें, जहाँ पे क्लीन है क्या नहीं, पहले क्लीन रहना चाहिए। हॉस्पिटल बोल तो बहुत क्लीन रहा तो मरीज को आधा अच्छा होता। अब मरीज के साथ आने वाले लोग भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हम बचा के रखना, इसको स्वच्छ रखना, बल्कि ये दिमाग में रहना। ये बात हम बोल के हम DHO साहब को और हमारा सोहेल को बोले, डॉक्टर को, अगर जो पेशेंट के साथ आए वाले अगर क्लीन मेंटेन नहीं करते और वही गंदगी करते तो हम स्ट्रिक्टली बोले हैं उन लोगों को निकाल दो। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु में एक अमृतधारी सिख लड़की को उसके कॉलेज ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए पगड़ी उतारने को कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने हालिया अंतरिम आदेश में हिजाब पंक्ति से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार करने के लिए राज्य के सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक पहनावे को पहनने से रोक दिया। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया जब शैक्षणिक संस्थान 16 फरवरी को फिर से खुला। इन लड़कियों ने मांग की कि सिख सहित किसी भी लड़की को धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कॉलेज ने सिख लड़की के पिता से संपर्क किया और उन्हें अदालत के आदेश और उसका पालन करने की आवश्यकता के बारे में बताया। कर्नाटक सरकार द्वारा एक घोषणा के आधार पर कि वह निजी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में समान मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रबंधन संघ द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया। महासंघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसने तर्क दिया कि निजी अल्पसंख्यक संस्थानों पर यूनिफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले 5 फरवरी के सरकारी आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी को आदेश दिया था जिसमें कहा गया है कि छात्रों को कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म मानदंडों का पालन करना चाहिए और 10 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल और कॉलेजों में सभी धार्मिक कपड़े पर प्रतिबंध है। जहां यूनिफॉर्म निर्धारित है, इससे कॉलेजों में भारी भ्रम पैदा हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। CCLP नेता KPCC अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नेता मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात में राज्य में चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बीजापुर शहर के सरकारी नौकर संघ कार्यालय में शौर्य साई कृपा विकलांग विकास संघ द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें GS फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस मुजावर ने विकलांगों में व्हीलचेयर वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान संघ द्वारा यूनुस मुजावर का सम्मान किया गया। इसके अलावा अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया। हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली छात्रों की याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई का यह 10वां दिन है। कल मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जो 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रही हैं, ने CFI का विवरण मांगा। कर्नाटक के तटीय जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध एक छात्र संगठन है जो मुस्लिम छात्रों को अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित करने में शामिल है। गुलबर्गा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी श्याम नटाकर ने
राज्य में चल रहे हिजाब मुद्दे पर हमारे संवाददाता मसूद आलम से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ये जो हिजाब का जो चल रहा है ये बहुत ही देश के दुरंत और आने वाले दिन के अंदर बहुत ही कठिनाई आने वाले हैं। ये पहले हम छोटे रहे जब जो स्कूल और कॉलेज जाते थे कोई कम सभी मिलके स्टूडेंट बन के बनते थे, जो भी उन्हें पहन के आते थे स्कूल में आने के बाद उन्हें फ्री होते थे, सभी क्लास एक को एक बाजू बढ़ते थे, भाईचारे के थे, उनका टिफ़िन हम खाते थे, हमारा टिफ़िन करते, कोई भेदभाव नहीं था। अब जो हिजाब अभी 2022 में निकाले वो अननेसेसरी हरेसमेंट है, कौम को झगड़ा लगा के लोगों में गर्दिश पैदा करने के लिए बहुत ही आने वाले दिन में बहुत ही तकलीफ है। इसी इतना ही स्टार्टिंग पे जो सरकार है वो इसको दबा के आने वाले जो दिन के अंदर बहुत तकलीफ होने के चांसेस जाते हैं। इसको इमीडिएटली जुडिशियल मैटर हो या पॉलिटिशियन अच्छे से बैठ के या आने वाले दिन के लिए इसको अच्छे से अच्छे तकरीर करा के बात करा के सभी कौम के ये नए पहले स्टूडेंट के अंदर लग गया, पहले कोई पॉलिटिकल करते थे अलग अलग कौम के, अब स्टूडेंट के अंदर भी कौम के बारे में आके बहुत ही हिनायक हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये हिबा का जो चल रहा है यहाँ का ख़त्म करना, ख़त्म करके लोगों की मन और शांति के लिए बना के रखना बोल के हमारा इस वजह। अब संविधान के अंदर बाबा साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे सेक्शन 14 और 15, 16 के हिसाब से सभी अपने धर्म के हिसाब से खाना खा सकते, अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहन सकते, अपने इच्छा अनुसार कोई अपना लोकल भाषा करने के लिए जो संविधान के अंदर ही है वो छोड़ के होते हुए इलीगल हरेसमेंट लोगों को क्या है। ये बीजेपी सरकार ने लोगों को जो अपने वादे करे थे, जो इलेक्शन प्रणाली के अंदर जो 2 करोड़ नौकरी देता हूँ बोल के बोले थे, जो काला धन 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में डालता हूँ बोले थे, जो डेवलपमेंट चाहना चाहते थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे मैं देश बेचने नहीं दूंगा बोल के बोलते थे। अब उन्हीं कुछ लोगों के चंद देश को बेचने के लिए उन्हीं चला रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी लोग जागृत करने, कुछ लोग भड़का के कुछ लोगों के लिए अलग माहौल बनाते। आज के आने वाले पीढ़ी ये जो धंधे चल रहे हैं जो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम दूसरी बार सत्ता में आए तो 5 सालों के अंदर राज्य से कुकी उग्रवाद की समस्या को खत्म कर देंगे। मणिपुर के कुकी बहुल जिले चुराचंदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा कुकी उग्रवाद के मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और कुकी युवाओं के हाथों में हथियार नहीं होंगे। पड़ोसी राज्य असम में बोडो के सामने आने वाली समस्याओं और भाजपा ने कैसे उन समस्याओं को हल किया, इसका जिक्र करते हुए शाह ने कहा, किसी भी बोडो युवा के हाथ में अब हथियार नहीं है, इसके बजाय उनके हाथों में लैपटॉप और उद्योगों की चाबियां हैं। इसी तरह कार्बी आंगलोंग में लगभग 9,500 उग्रवादी अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को नसीराबाद में सभा की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन पासी के लिए समर्थन जुटाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मंच पर दिखते हैं लखपति और करोड़पति। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं की राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है और न ही कोई सुनवाई है। आपके हक की कोई बात नहीं करता है।
5 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों की फसल बेसहारा, मवेशियां खा रहे हैं, उपज का दाम नहीं मिल रहा है, खाद के सरकारी वितरण केंद्र बंद हो चुके हैं। पहले नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आई, कोरोना आया और मुसीबतें बढ़ी, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद आखिरकार युद्ध के मैदान तक पहुंच गया है। गुरुवार सुबह रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और खबर लिखे जाने तक यूक्रेन में करीब 8 जगहों पर मिसाइल दागी गई। इस हमले में 7 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भारत में भी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों की मौजूदगी, जिन्हें वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दिल्ली में लगातार विदेश मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इसके अलावा यूक्रेन में मौजूद भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो छात्रों और भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 24/7 उपलब्ध रहेगा। देश में अगले राष्ट्रपति के लिए कई लोगों के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रहा है और 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के लिए 4 नामों को लेकर सबसे अधिक चर्चा चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रमुखता से शामिल है। लेकिन यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। हालांकि मोदी जी आखिरी मौके पर नया नाम लाकर सबको चौंका भी सकते हैं, जैसे कि अक्सर देखने में आया है। फिलहाल इस पर मात्र अटकलें ही चल रही हैं। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पिछले 1 साल से यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक जमा हो रहे थे और पिछले 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति रूस को धमकी देने में लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाए और अब रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। एक तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही थी और दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही थी। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन को भी धोखा दे दिया है या फिर पुतिन की चाल में फंसकर जो बाइडेन बेबस हो चुके हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। सुष्मिता ने बताई वो बात जिससे उनके दोनों मैनेजर्स को लगा कि पागल हो गई है ये लड़की, दोनों छोड़कर चले गए। देखते हैं खेल जगत के समाचार। दिनेश कार्तिक का दावा, टीम इंडिया को सही दिशा में ले जा रहे हैं कप्तान और कोच। देखते हैं समाचार बाजार के। चुनाव के बाद लग सकता है जोर का झटका, 1 अप्रैल से दोगुनी हो सकती है एलपीजी सिलेंडर की कीमत। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने शहर की सड़कों का जायजा लिया। कर्नाटक क्राइस्ट रक्षणा वेदिके द्वारा प्रदर्शन प्रतिभटना। हिजाब विवाद, बेंगलुरु के कॉलेज में सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा। निजी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के समान मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं, कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। सत्ता में आए तो 5 सालों में खत्म कर देंगे कुकी उग्रवाद की समस्या, मणिपुर में अमित शाह। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में लगी भारत सरकार, मदद के लिए दिल्ली में शुरू हुआ 24/7 कंट्रोल रूम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।